Mast. जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। मात्र एक ट्रिक से आप सीखेंगे मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख बड़ी नदियों के नाम और अन्य सभी नदियों के नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा के बारे में सीखते हैं, जिसकी लंबाई 1177 किलोमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा खाली मानचित्र, इसमें हम नर्मदा नदी को अभी भरते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये नर्मदा नदी हो गई है। यहाँ अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और यहाँ खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये देखिए, इसमें इसकी पूरी डिटेल दी गई है। ये महाकाल पर्वत से लेकर भरूच गुजरात तक गिरती है। नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है 1177 किलोमीटर। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी प्रमुख नदी चंबल के बारे में। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ हो गई चंबल नदी। यहाँ मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिलती है। इसकी 2 सहायक नदी है, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, जो कि इस प्रकार है। अब हम साथ ही साथ सिंधु नदी और बेतवा नदी भी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिलती है। ये रही सिंधु नदी और ये रही बेतवा नदी। जब सोनार नदी में बेसरमी नदी आकर मिल जाती है, तो इसी नदी को नाम आगे चलकर केन नदी पड़ जाता है। इसे सोनार नदी कहा जाता है, इसे सोनार नदी कहा जाता है, इसे बेसरमी नदी कहा जाता है और इसे केन नदी कहा जाता है। यहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलकर यमुना नदी में जाकर मिलती है। आगे चलकर बात करते हैं टोंस नदी की। तो यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर है, टोंस नदी। और दूसरी नदी इसके साइड वाली जो सोन नदी है, ये हो गई नर्मदा नदी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो चलिए बात करते हैं हम ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में है, यहाँ नीचे की ओर है। यह रही ताप्ती नदी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेनगंगा और पेंच तथा वर्मा नदी के बारे में। अब एक नदी और छूट गई है हमारी, वो है महानदी। महानदी इधर के स्तर पे। तो चलिए दोस्तों, सभी नदियों के नाम थोड़ी सी देर में याद हो जाएंगे। इस मानचित्र के हिसाब से हम सभी नदियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सभी के नाम है, इसमें आप जूम करके भी देख सकते हैं दोस्तों। इसी वीडियो में कुछ आगे फोटोज दे रखे हैं, जिसमें आप नर्मदा नदी के तट पर बसे गाँवों को या शहरों के नाम पढ़ सकते हैं। और उसके साथ सोन नदी के तट पर बसे हुए गाँवों के नाम भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप टोंस नदी के तट पर बसे हुए गाँवों के नाम पढ़ सकते हैं और केन नदी के तट पर बसे गाँवों के नाम पढ़ सकते हैं। इनको हमें याद करने की सबसे सिंपल ट्रिक है नास सोन तबे पर। तो पर यानी इसको हटाना है, इसके ऊपर आपको 5 नदियों के नाम मिल जाएंगे। सबसे पहले ना से नर्मदा, चा से चंबल, सा से सोन और ता से ताप्ती और बे से बेतवा। ये आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।